यूपी में भारतीय जनता पार्टी में 5 ग्रुप बन गए हैं, 5 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप योगी आदित्यनाथ का है, एक दूसरा ग्रुप केशव प्रसाद मौर्य का है, तीसरा ग्रुप अमित शाह जी का है, एक चौथा ग्रुप आरएसएस का है जो आरएसएस के कहने से चलता है, एक लॉबी वो है जो अधिकारियों की लॉबी है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दबदबा पिछले 10 सालों से लगातार देखा जा रहा है। ये कहा जाए कि अभी जो ये दूसरी पंचवर्षीय है, दूसरी पंचवर्षीय में भी योगी आदित्यनाथ लगातार बरकरार हैं और अब तीसरी पंचवर्षीय की तरफ वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं और कोशिश ये है कि भाजपा की सरकार फिर से तीसरे पंचवर्षीय में भी उत्तर प्रदेश में आए। ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हैट्रिक मारे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बयान आ रहे हैं। ऐसे ही बयानों की बात की जाए तो एक बयान है समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर बयान दे रहे थे और उन्होंने न्यूज 24 के सेट पर इस बयान को दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5 ग्रुपों में बटी हुई है, 5 गुट बन गए हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने नाम गिनवाते हुए कहा कि एक गुट है केशव प्रसाद मौर्य जी का, दूसरा गुट है योगी आदित्यनाथ का जो कि वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिनकी चर्चाएं पूरे देश में होती हैं। जब तीसरे गुट की बात आती है तो तीसरे गुट में उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। उन्होंने कहा तीसरा गुट अमित शाह जी का है। बहुत सारे लोग हैं जो अमित शाह जी को पसंद करते हैं। चौथा गुट है आरएसएस का यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसके विषय में हमेशा बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अहम निर्णय होते हैं वो बिना आरएसएस के नहीं लिए जाते हैं। तो राजकुमार भाटी ने चौथा ग्रुप बताया आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 5वां गुट है अफसरों का। 5वें गुट के विषय में कहा उन्होंने कि ये अधिकारियों का ग्रुप है जो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 तरह के गुट भारतीय जनता पार्टी में ही बन गए हैं। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बट गई है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं राजकुमार भाटी का वो बयान जिसमें वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 5 गुटों में बटे होने का दावा कर रहे हैं। देखिए बयान। यूपी में भारतीय जनता पार्टी में 5 ग्रुप बन गए हैं, 5 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप योगी आदित्यनाथ का है, एक दूसरा ग्रुप केशव प्रसाद मौर्य का है, तीसरा ग्रुप अमित शाह जी का है, एक चौथा ग्रुप आरएसएस का है जो आरएसएस के कहने से चलता है, एक लॉबी वो है जो अधिकारियों की लॉबी है, वो भी हस्तक्षेप करती है। क्योंकि बीजेपी की ये कार्यशैली, बीजेपी की जहां जहां सरकार रहती है उसमें नौकरशाही की विशेष भूमिका होती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमेशा नौकरशाही के नीचे रह के काम करते हैं बीजेपी की सरकारों में। तो राजकुमार भाटी के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई गुटों में बट गई है और क्या आने वाले चुनाव में, चूंकि 2027 चुनाव है, 1 साल का समय बचा हुआ है, 1 साल क्या कहा जाए, लगभग 1.25 साल का समय अभी बचा हुआ है और इस समय में क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में नुकसान उठा सकती है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या अगर जो भी इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं अगर वो अलग अलग गुटों में बटे रहे तो हो सकता है कि आपसी मतभेद की वजह से वोटों का बिखराव हो जाए और वोटों का बिखराव किधर जाएगा, किधर ले जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी और सोचने वाली बात होगी। तो इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पर आप बताइएगा कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बट गई है? क्या इसके 5 गुट बन गए हैं? और अगर 5 गुट बन गए हैं तो उससे आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश
कि जो वर्तमान सरकार है ये 2027 में नहीं रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में विपक्षी मजबूत हो रहे हैं? और क्या आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है? इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, आपसे इसी मुद्दे पर और भी आगे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।